ITI टेक्निकल मास्टर चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग पर्सनल सेफ्टी के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले क्लासों में हम लोगों ने जाना था सेफ्टी क्या होता है, एक्सीडेंट क्या है, रिस्क क्या है, डेंजर क्या है, इन सारी बातों की चर्चा हुई थी। और टाइप्स ऑफ सेफ्टी यानी कि सेफ्टी के कितने प्रकार होते हैं, उसमें से फर्स्ट प्रकार था पर्सनल सेफ्टी, क्योंकि अपनी सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा गया है। क्योंकि हम लोग का, मनुष्य का या कामगार का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। एक बार खतरा उत्पन्न हुई, फैटल हुआ तो उसे, या हाथ टूट गई तो उसे रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। अतः हम सभी को अपनी सुरक्षा के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और वर्कशॉप के अंदर जहां पे कदम कदम पर खतरा रहता है, उन सारी खतरों को असिस्ट करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए आपके दिमाग में कुछ न कुछ प्रायर इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो मैंने एक लिस्ट बना के रखा हूं जो मुख्य रूप से आपको एक एनालाइज करने में, कहीं रिस्क असेसमेंट करने में आपको मदद करेगा और आप सुरक्षित रह सकते हैं, बच सकते हैं। इसके अलावा आपको कई तरह के क्वेश्चंस, वैकल्पिक क्वेश्चंस में भी और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी इस तरह का आते रहता है। तो आप ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। क्योंकि अब एक्चुअल क्लास तो हो नहीं पा रहा है, तो हम लोग वर्चुअल क्लास के माध्यम से ही, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिए। और जब कभी और सोर्स अगर स्थापित होती है तो मैं कोशिश करूंगा और सोर्स के माध्यम से आप लोगों के साथ रूबरू हो सकूं। तो आइए देखते हैं पर्सनल सेफ्टी। पर्सनल सेफ्टी क्या है? पर्सनल सेफ्टी में निजी सुरक्षा हुआ, अपने आप की सुरक्षा हुआ सबसे प्रथम। क्यों अपनी सुरक्षा? क्योंकि हमारे से हमारा परिवार जुड़ा हुआ है, हमारी सोसाइटी जुड़ी हुई है और अंततः ये देश जुड़ा हुआ है, कंपनी जुड़ा हुआ है। अगर किसी तरह का नुकसान होता है तो खुद को नुकसान है, परिवार को नुकसान है, समाज और देश को नुकसान है, साथ ही साथ कंपनी को भी बड़ा नुकसान है। क्योंकि आपके इंजर्ड होने से, किसी प्रकार का अनहैपनिंग होने से कंपनी को तुरंत उस स्थान पर उतना योग्य कर्मचारी नहीं मिल पाता है, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी पर असर होती है। अतः निजी सुरक्षा को सबसे पहले रखा गया है। तो निजी सुरक्षा करने के लिए फर्स्ट में है पीपीई का प्रयोग। पीपीई का आप देख रहे होंगे, कोरोना वायरस को लेकर के पीपीई के ऊपर चर्चा हो रही है, क्योंकि वो सुरक्षा करने के लिए, वो आपकी सुरक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपीई का मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि अपने को प्रोटेक्ट करने वाला, अपने को बचाने वाला जो इक्विपमेंट हम लोग प्रयोग करते हैं उसको पीपीई कहते हैं। तो अपने को बचाने के लिए इंडस्ट्रीज के अंदर मुख्य रूप से आपको हेड को बचाने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए हेलमेट का प्रयोग करते हैं। आंख को बचाना पड़ता है, इसके लिए आपको एक सेफ्टी ग्लास, नॉर्मल ग्लास नहीं पहनना है, नॉर्मल नहीं पहनना है, आपको सेफ्टी ग्लास का यूज करना है। यानी कि सेफ्टी ग्लास में होता है आगे से कवर और साइड से भी कवर होता है, उस ग्लास को हम लोग सेफ्टी ग्लास कहते हैं। और इसके अलावा पूरे शरीर को ढकने के लिए कवर ऑल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, कवर ऑल, ओवरऑल, डांगरी, खाकी, इस तरह से कई नामों से हम लोग उसको पुकारते हैं, जो कि पूरा शरीर को ढक करके आगे से चेन रहती है और पूरे लेग और हैंड पूरा उसके अंदर कवर हो जाता है। फुल स्लीव का कवर लेना चाहिए, कोई कोई हाफ स्लीव का लेते हैं,
जो कि रिकमेंडेड नहीं है। फुल स्लीव का कवर ऑल होना चाहिए, खाकी होनी चाहिए। इसके अलावा पैरों को बचाने के लिए सेफ्टी शूज का इस्तेमाल किया जाता है। सेफ्टी शूज का सेंस है नॉर्मल शूज से थोड़ा सा डिफरेंस। जिस शूज के अंदर आगे से मेटेलिक धातु का आपके फिंगर को प्रोटेक्ट करने के लिए हाफ कप बना हुआ रहता है, इंटरनली इनबिल्ट होता है, उस तरह के शूज को सेफ्टी शूज कहते हैं। यानी कि कोई पदार्थ आपके पैर पर या फिंगर पे गिर गई तो उस कप के माध्यम से, उस जो लोहे की आपका प्रोटेक्शन है शूज के अंदर, उसके माध्यम से आपका सुरक्षा हो सके, पैर को बचाया जा सके। ये आपका नॉर्मल पीपीई हो गया। इतना तो किसी भी इंडस्ट्रीज के अंदर घुसने के लिए होना ही चाहिए। इसके अलावा कार्य के अनुसार कई तरह के पीपीई हैं। जिस तरह का कार्य कर रहे हैं, अगर आप वेल्डिंग वर्क कर रहे हैं तो फेस शील्ड होना चाहिए, लेदर शूज होना चाहिए, हैंड ग्लव्स लेदर का होना चाहिए, और आपके आंख का प्रोटेक्शन के लिए डार्क ग्लास वाला होना चाहिए फेस शील्ड। इसके अलावा आप अगर कहीं पे ब्रेजिंग कर रहे हैं, वफिंग कर रहे हैं, या केमिकल जहां पे यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आपको डस्ट मास्क होना चाहिए, फ्यूम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मास्क होना चाहिए, या अगर हजार्डियस सब्सटेंस है, टॉक्सिक मटेरियल अगर इन्वायरमेंट में है तो उसके लिए अलग पीपीई का प्रयोग करना होगा। इसी तरह से आप अगर ग्राइंडिंग कर रहे हैं किसी चीज का, तो ग्राइंडिंग के लिए चश्मा का प्रयोग होना चाहिए, कवरऑल तो होना ही चाहिए। इस तरह से प्रत्येक कार्य के लिए उसकी आवश्यकता अनुसार प्रॉपर पीपीई का होना आवश्यक है। अब हम लोग घड़ी, अंगूठी, स्कार्फ, जैसे कि हम लोग कार्य करते समय बॉडी को टाइटली कपड़े में रहना चाहिए, ना कि लूज रहना चाहिए या टाई पहनना चाहिए। चूंकि टाई पहन के हम लोग कार्य करेंगे, घड़ी पहन के कार्य करेंगे, चेन पहनेंगे, या महिला लोग स्कार्फ पहन के या लेकर के कार्य करती है, तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं चलती मशीन के साथ या कोई कार्य करते समय खतरा होने की संभावना रहती है, तो दुर्घटना घट सकता है। इसलिए इन सभी चीजों का प्रयोग कार्य करते समय नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कार्य में एकाग्रता बरतना। एकाग्रता यानी कि जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपका दिमाग वहीं पर हो, न कि आप यहाँ पे कार्य कर रहे हो और आपका दिमाग घर में हो, कहीं और हो, खेल पे हो, दोस्तों के बीच में हो, पार्टी में हो। तो इस तरह के होने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। आप अकॉर्डिंगली रिएक्ट नहीं कर पाते हैं अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे नहीं है। बिना जानकारी के मशीन नहीं चलाना चाहिए। बहुत सारे मशीन्स हैं, आप अगर इंडस्ट्रीज के अंदर गए हैं तो सारे मशीन के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। हो सकता है कि कुछ मशीन के बारे में आपको जानकारी हो और उसके आधार पर दूसरे मशीन को भी चलाने की कोशिश करेंगे, और उसका क्या सेफ्टी है, कैसे चलाना है, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीडर है, तो इन सभी बातों की जानकारी के बगैर अगर आप चलाते हैं तो आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए इन सब कार्य को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा कारखाना में हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। कारखाना के अंदर अगर दोस्तों के बीच में हम लोग कार्य कर रहे हैं, एक एज ग्रुप का है, एक बैच का है, तो कुछ न कुछ हंसी मजाक मस्ती हो जाती है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन कार्य के दौरान अगर लाइटनेस आपके ऊपर दिखाएंगे, आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, तो आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। मशीन के स्क्रैप को हाथ से उठाना। कोई भी मशीन है, लेथ मशीन है, मिलिंग है, शेपिंग है, ड्रिलिंग है, तो कटिंग होने के बाद स्क्रैप निकलती है, चिप्स निकलती है, मेटल का जो भाग निकलता है उसको स्क्रैप कहते हैं। और उस स्क्रैप को अगर हाथ से नेकेड हैंड से उठाएंगे तो
उस स्क्रैप का जो नुकीला पार्ट है वो आपके शरीर के अंदर घुस जाएगा, कट जाएगा, छट जाएगा। इस तरह की घटना घट सकती है, अतः उसे हैंड ग्लव्स के साथ ही हटाना है और साफ सुथरा करके रखना है। उचित रोशनी के बिना कार्य करना। हर कार्य के लिए एक एडिक्वेट लाइटिंग होनी चाहिए। बिना लाइट के, जैसे पढ़ने के लिए प्रॉपर लाइटिंग चाहिए, खाने के लिए कैंडल लाइट से भी खाना खा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार कार्य के अनुसार किस तरह का वर्क आप इंडस्ट्रीज के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं और उसके हिसाब से कितना उचित लाइट होना चाहिए वो बिल्कुल रहना चाहिए। अगर कम रोशनी में कार्य करेंगे तो दुर्घटना की संभावना हो सकती है। बाल लंबे एवं बिखरे होना। बहुत सारे लोग बाल लंबे रखते हैं, या महिला लोग हैं, या किसी किसी का रिलीजियस मैटर होता है जिसके कारण बाल लंबे रखते हैं। तो अगर आप बाल लंबे रखेंगे तो दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। अगर बाल लंबा रखना आवश्यक है, जैसे महिला लोग हो गई या अनरिलीजियस कुछ मैटर है, तो उसे प्रॉपरली बांध करके रखना चाहिए, टाइट होनी चाहिए। बाल प्रॉपर टाइट रहना चाहिए, इधर उधर बिखरा हुआ नहीं रहना चाहिए। अदरवाइज आप अगर संभव है तो बाल को छोटा रखना चाहिए। बिल्डिंग कार्य को देखना। अक्सर देख रहे हैं फैब्रिकेशन होता है इंडस्ट्रीज के अंदर, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बिल्डिंग वर्क होते रहता है, कार्य होती रहती है। और अगर उस कार्य को आप लोग नेकेड आई से देखेंगे तो आपके आंख में लालिमा आ जाएगी, आपका आंख दुखेगा, आप परेशानी में पड़ जाएंगे। अतः आप इस तरह के कार्य को नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहां पे तीव्र चमक होती है। बिल्डिंग वर्क के स्थान पर बहुत ही तीव्र चमक रहती है, अतः इससे बचना चाहिए। एक्सीडेंट रिपोर्टिंग एवं प्राथमिक उपचार लेना। सेफ्टी के जो भी आपका मेजर्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर कहीं किसी प्रकार की दुर्घटना घट जाती है तो उसका रिपोर्टिंग करना चाहिए। यानी कि आपको बताना चाहिए कि मेरे साथ फलना फलना मशीन के साथ ऐसे ऐसे कार्य होने के दौरान ये घटना घटी। इससे लाभ ये होता है कि उस रिस्क का असेसमेंट कर लिया जाता है और नेक्स्ट आदमी को उसके बारे में ब्रीफिंग कर दिया जाता है। यानी कि उस तरह के घटना के लिए अगला व्यक्ति सावधान रहता है, या नेक्स्ट टाइम कोई और गया या आप ही गए तो उससे सावधानी बरत सकते हैं। इसलिए छोटा भी घटना हो तो उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। बड़ा घटना का तो अपने आप रिपोर्टिंग होना ही होना है, लेकिन छोटा घटना को छुपा लेता है आदमी। बट सेफ इन्वायरमेंट के लिए, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए छोटी से छोटी घटना की भी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। ओवर टाइम का ही मैटर है। इंडस्ट्रीज के अंदर जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, कार्य होता है, मेंटेनेंस होता है, वहाँ पे कई बार ऐसा कंडीशन भी उत्पन्न होता है, या तो अधिक प्रोडक्शन के चक्कर में, या उस तरह का कार्य है जिसे छोड़ना संभव नहीं है, तो कई बार जो कारीगर हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उन्हें कई कई घंटों तक लगातार कार्य करना पड़ता है, जिसके कारण आपका शरीर एक समय के बाद उतना अलर्ट नहीं होता है, उतना प्रिपेयर नहीं होता है कार्य के लिए, जिसके कारण दुर्घटना घट जाती है। तो आप अपने शरीर की अवस्था का आकलन करते हुए ही कार्य करें। ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना। नेक्स्ट है ओवर कॉन्फिडेंस, यानी कि आप किसी कार्य में दक्ष हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उस कार्य पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना चाहिए। अति दक्षता और अति उत्सुकता का भाव दुर्घटना का एक कारण बन जाता है और आप उस कार्य को लाइटली करने लगते हैं। आपके अंदर जो अलर्टनेस होना चाहिए कार्य के लिए वो नहीं रह पाता है ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। अतः किसी कार्य में ओवर कॉन्फिडेंट होकर कार्य नहीं करना चाहिए। कार्य खत्म करने की जल्दी इच्छा करना या जल्दी जल्दी कार्य करना,
ये भी एक दुर्घटना का कारण है। जो भी कार्य है और कार्य का जो उचित रफ्तार है, उस रफ्तार के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। कार्य की जल्दीबाजी में कोई न कोई घटना घट ही जाती है। कह भी सकते हैं कि हड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है। सेम वही फॉर्मूला वर्कशॉप के अंदर भी लागू होता है। इस तरह से आप ये लिस्ट के आधार पर अपने आप को एक रिस्क असेसमेंट करके आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। दुर्घटना से बचने के उपाय अपने ऊपर लागू कर सकते हैं, एक हैबिट बना सकते हैं और यह प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। सबसे पहले सुरक्षित रहना प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है और इसे पालन किया जाना चाहिए। इस तरह से आपको एक लिस्ट बताया गया पर्सनल सेफ्टी के बारे में। अगर आपको यह जानकारी नॉलेज लाभप्रद लगा हो, शेयरेबल लगता हो, तो आप इसे शेयर करें और वैसे लोगों के पास पहुंचाएं जिसको इसकी आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच। ITI टेक्निकल मास्टर आपको एक वर्चुअल क्लास के माध्यम से प्रिपेयर करवाने का कोशिश कर रहा है, जिसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। थैंक यू।